हेलो नाइन्थ क्लास बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इकोनॉमिक्स आपके लिए न्यू सब्जेक्ट है जो कि आप 8th क्लास तक सिविक्स में पढ़ चुके हैं। तो आपको पता है बच्चों, इकोनॉमिक्स में आपको पैसे के बारे में स्पेशलिस्ट की कैसे कैसे मनी बनाई जाती है, कैसे उसको अर्न किया जाता है और किन किन एक्टिविटीज से हम उसको अर्न कर सकते हैं और अपनी नीड्स को कैसे पूरी कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। ये सब जो है इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ने को मिलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और ये आप इसमें आपको इतना इंटरेस्ट आएगा कि अलग से कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको एक बार ध्यान से रीड कर लेंगे तो ही आपके लिए मतलब एक लर्न करने के बराबर हो जाएगा। बस आपको थोड़ा ध्यान देकर इसको पढ़ना है। तो बच्चों, फर्स्ट चैप्टर आपको बताया गया है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इसमें एक विलेज की इमेजिन की गई है, पालमपुर विलेज। मतलब ऐसा विलेज सच में नहीं है कहीं पे, बट एक विलेज की इमेजिन के द्वारा ही बताया गया है कैसे विलेजेस जो है जो जैसे विलेज है, नाम विलेज हो गया तो विलेज जो है कंसल्टेंट किससे होता है, एग्रीकल्चर। ज्यादातर वहां पर क्या एक्टिविटीज होंगी, एग्रीकल्चर की। और इसके अलावा भी किसी विलेज में कोई एक्टिविटी हो सकती है। और वो जो विलेज है बहुत डेवलप्ड है और उसके वो अपने आसपास के एरिया से जुड़ा भी है और उसमें अच्छी फैसिलिटीज भी है एग्रीकल्चर के लिए। तो ये सब चीजें जो है हम कैसे हम ज्यादा से ज्यादा जो है अपने सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा सकते हैं विलेजेस के अकॉर्डिंग, क्योंकि ज्यादातर एग्रीकल्चर होती है विलेजेस में। तो ये सब चीजें समझाने की कोशिश की गई है इस इमेजिनरी विलेज के जरिए, जो कि इसका नाम पालमपुर है। और वास्तव में वैसा कोई विलेज नहीं होता है, बट आपको जब इसकी स्टोरी आप पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे विलेजेस का रहन सहन हो सकता है और कैसे उसको और भी डेवलप्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों इसमें हम पढ़ेंगे नेबरिंग टाउन्स। एंड विलेजेस। हम देखेंगे बच्चों, इसमें बताया गया है चैप्टर में कि कैसे पालमपुर विलेज जो है अपने नेबरिंग टाउन से और कैसे विलेजेस से जुड़ा हुआ है। उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन सुविधाएं है बहुत डेवलप्ड है। 3 किलोमीटर लगभग उसके जो एक गांव है रायगंज, उससे वो आराम से आ जा सकते हैं। जो है रोड व्यवस्था अच्छी है, उनसे कनेक्टेड रहते हैं, जिससे कि उनकी जो नीड्स है। कई बार ऐसा होता है ना, पहले जैसे कोई एक विलेज ऐसा नहीं है, कोई अलग से कहीं पहाड़ियों पे जाके स्थित है और दूसरे गांव से कोई कनेक्टिविटी नहीं है, जो भी प्राप्त होगा उसी विलेज में होगा। नहीं तो जनता मतलब इतनी उसे फैसिलिटी उपलब्ध नहीं होती। बट ये विलेज जो है अपने नेबरिंग से भी जुड़ा हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छी है। एक शाहपुर विलेज है पास में ही, जो है उससे जुड़ा हुआ है, जिससे कि नीड के अकॉर्डिंग अगर कोई प्रोडक्शन हमारे विलेज में नहीं हो पा रहा तो हम दूसरे विलेज में जाके, टाउन में जाके जो अपनी जरूरतें हैं उनको पूरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा भी बहुत अच्छी है विलेज में, इस पालमपुर विलेज में। जैसे टोंगा है, जैसे तांगा वगैरह है ना, कार है, कार से मोटरसाइकिल है, एटसेट्रा। इनके द्वारा आराम से जो है विलेजर्स आ जा सकते हैं। ये वहां पर ट्रांसपोर्टेशन सुविधाएं अच्छी है। ट्रांसपोर्टेशन सबसे पहले, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वहां पर फैमिलीज कैसी है, फैमिलीज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, कैसे लोग रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन।
कितनी वहाँ की आबादी है, कितने लोग रहते हैं और कितने जो है डिवाइडेशन है किस तरह से विलेज। तो वहाँ पे बच्चों 450 जो है फैमिलीज रहती हैं, फैमिलीज स्टेज। ठीक है बच्चों, और 450 में से अलग अलग कास्ट के अकॉर्डिंग जो है डिस्ट्रीब्यूशन है। गांव में पालमपुर विलेज में अलग अलग कास्ट की डिस्ट्रीब्यूशन है। उसमें से जो 80 फैमिलीज जो हैं, फैमिलीज ऑफ अपर कास्ट की है। अपर कास्ट और 150 फैमिलीज ऑफ जो है दलित से है। तो बच्चों इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे, और बाकी सभी कास्ट में डिस्ट्रीब्यूशन जो है उस डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे गांव में, जो सब कास्ट के लोग रहते हैं। और फिर हम देखेंगे कि लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है इनके बीच में, जो लोग हैं किसके पास ज्यादा जमीन है, किसके पास कम है या किसी के पास नहीं है। यही तो होता है, ऐसे इक्वलिटी तो होती नहीं कि इतने इतने गज पूरे सबके पास इक्वल है। तो हम देखेंगे बच्चों इसमें जो 80 फैमिलीज जो अपर कास्ट की है, डिस्ट्रीब्यूशन लैंड जो है इनके पास मेजोरिटी है, मेजोरिटी ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, ज्यादातर जमीन के मालिक जो हैं अपर कास्ट के लोग हैं, इन्हीं के द्वारा यूज ज्यादा जमीन की जाती है। और इसके बाद हम देखेंगे बच्चों कि वहां विलेज में इलेक्ट्रिसिटी एंड इरिगेशन मतलब सिंचाई की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज। ठीक है बच्चों, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी मीन्स जो है बिजली वगैरह बहुत अच्छी सुविधाएं होने की वजह से और सिंचाई व्यवस्था अच्छी होने की वजह से फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज जो है बहुत गुड है, मीन्स अच्छे लेवल पर फार्मिंग और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। नॉन फार्मिंग जैसे फार्मिंग एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन बहुत अच्छी है इरिगेशन होने की वजह से, और नॉन फार्मिंग में जैसे कि मिल्क डेयरी है और जो पर्सनल शॉपकीपर्स हैं, अलग अलग जो वर्क करते हैं फार्मिंग के अलावा, ये सब जो एक्टिविटीज है वो बहुत अच्छे लेवल पे है। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि विलेज पालमपुर एक डेवलप्ड विलेज है, क्योंकि वहाँ पर सब ट्रांसपोर्टेशंस, इरिगेशंस एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड का वो बहुत जो है वेल है, और जो फैसिलिटीज है इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो वहाँ पे अच्छे से उपलब्ध है। तो लोग जो हैं अच्छे लेवल पे वहाँ पे जो लेवल है गांव का फार्मिंग में भी और नॉन फार्मिंग में भी अच्छे से इंक्लूडेड है। तो बच्चों आज आपने पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ विलेज पालमपुर। इसी स्टोरी के जरिए हम आगे पढ़ेंगे अगर किसी विलेज में, तो हम बच्चों सोचने की बात ये है, ये विलेज पालमपुर की कहानी के रूप में एक दिखाया गया है, बट क्या हम समझते हैं कि इंडिया में सभी विलेजेस इस तरह से डेवलप्ड हैं? अगर सभी विलेज इस तरह से डेवलप्ड हो जाएं तो इस बात में बताई गई है तो हमारी अर्थव्यवस्था इकोनॉमिकली जो पोजीशन है कितनी डेवलप्ड हो सकती है। और अगर नहीं है इस तरह से सब विलेज, तो इस विलेज की तरह से उन विलेज को जो है एक अफेक्शन होता है इससे कि भाई अगर इस विलेज में इस तरह की सुविधाएं हैं तो हर विलेज में हो सकती हैं, अगर किसान, अगर लोग जो है इसमें मेहनत करें।
और लैंड को जो है फर्टिलाइज करके उसको एग्रीकल्चर में अच्छे से उसको यूज कर सके, यूटिलाइजेशन ऑफ द लैंड हो सके। तो इस विलेज के जरिए हर तरह की एक्टिविटीज को दर्शाने की कोशिश की गई है। ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब नेक्स्ट चैप्टर में इससे आगे जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड में पढ़ेंगे आपके इस चैप्टर में।